नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। कोसी नदी में पोकलैंड मशीन से खनन कार्य से जुड़े ट्रांसपोर्टरों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने प्रदेश सरकार से पोकलैंड मशीन को बंद कराने की मांग की और सरकार पर बाजपुर के खनन कारोबारियों के साथ उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद। पोकलैंड का माल बंद करो, पोकलैंड का माल बंद करो। बाहर का वाहन बंद करो, बाहर का वाहन बंद करो। नैनीताल का माल बंद करो, बंद करो। पूर्ण तरीके से विरोध है, क्योंकि इन पोकलैंडों की चलने की वजह से हमारा यहाँ का निजीकरण, यहाँ के छोटे छोटे लोगों का जो निजी काम थे खनन के द्वारा, वो सब ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं। क्रैशर वाले जो है वो हमारा माल ले रहे, यहाँ का लोकल का माल, ना रॉयल्टी कट रही है कोई, ना माल ले रहे हैं। तो ऊपर का क्या है जी, ऊपर पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट सरकार किस वजह से इनको परमिशन देती है पहाड़ खोदने के लिए। क्या पर्यावरण से इतनी नफरत हो गई सरकार को कि ऊपर पहाड़ खोदो या वहाँ से माल पहाड़ खोदते हैं, यहाँ क्रैशरों पर माल फेंकते हैं, यहाँ से मिट्टी ला के फिर वो गड्ढे भरते हैं अपनी रिपोर्टें क्लियर करने के लिए। इतने बुरे हाल कर दिए हैं यहाँ के सरकार ने हमारे यहाँ के लोकल लोगों के कि यहाँ का हमारा काम जो है लगभग जो है 90% लोगों का खनन पे डिपेंड करता है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हल्द्वानी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राज्य में जल्द नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान दिया जाएगा। इससे प्रदेश में हमेशा अभिभावकों की मांग रही है कि प्राइवेट स्कूल हमारा शोषण करते हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति का गठन किया, और ये नई शिक्षा नीति इस देश की सारी व्यवस्थाओं को बदलने वाली नीति है। उसी के तहत विद्यालय नियामक प्राधिकरण की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया। हम उस पार्ट को उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं, जिस प्राधिकरण विद्यालय नियामक प्राधिकरण में चाहे फीस की समस्या हो, चाहे यूनिफॉर्म की हो, चाहे पाठ्यक्रम की हो, पाठ्य पुस्तकों को लेके हो, चाहे अध्यापकों की फीस का हो, उनके वेतन का हो, प्रत्येक चीज़ का उसमें समाधान उसमें किया गया है। और यह हमारे जो डीजी एजुकेशन है, महानिदेशक, उनके अंडर में इसको संचालित किया। विद्यालय नियामक प्राधिकरण, यह फीस एक्ट से कई गुना बड़ा यह प्राविधान है। इसमें फीस से संबंधित जितनी शिकायतें हैं सब चीज़ का समाधान है, और जो स्कूलों में अध्यापक पढ़ाते हैं उनके वेतन का भी किसी प्रकार से कोई धांधली नहीं कर पाएगा। तो ये प्राधिकरण ने बहुत बड़ा सोचा समझा, एक बहुत बड़ा एक बृहद ये कानून बनाया गया है। हम इसको उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं, और निश्चित ही इससे विद्यालय शिक्षा की व्यवस्थाओं में और आम अभिभावकों की जो शिकायतें हैं इसके समाधान का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। शिक्षकों की आम जनता की मांग रही है कि मातृभाषा में बच्चों को सीख मिलनी चाहिए, विद्यालय में शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए जो पाठ को लागू किया गया, हम उत्तराखंड में भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए बंगाली भाषा, गुरमुखी भाषा, जौनसारी, कुमायूनी, गढ़वाली, इन भाषाओं में भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसके लिए जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम शिक्षकों की तैनाती भी करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने देहरादून में 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन रोड शो निकाला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में युवाओं की बड़ी भागीदारी है और भाजपा युवाओं के लिए कार्य कर रही है। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। युवा प्रदेश है, आबादी में युवाओं के बहुत बड़ी भाग है। युवा मोर्चा ने इस युवा प्रदेश को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पवित्र माध्यम से और ताकतवर काम करेंगे। धर्म यात्रा महासंघ काशीपुर के पदाधिकारियों ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में मांग की है कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जाए, क्योंकि संप्रदाय विशेष के लोग साजिश के तहत धर्म परिवर्तन की मुहिम चला रहे हैं। धर्मांतरण कानून, धर्मांतरण कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री
श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। काशीपुर बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए मतदान 24 दिसंबर को होगा और उसी दिन मतगणना होगी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। 22 दिसंबर को प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। काशीपुर बार एसोसिएशन के चुनाव का आगाज हो चुका है और आज से क्या प्रतिक्रिया होनी है और क्या आगे का कार्यक्रम है? काशीपुर बार एसोसिएशन ने अपनी आम सभा में हमें और आनंद रस्तोगी जी को चुनाव अधिकारी चुना है चुनाव संपन्न कराने के लिए। जैसा कि आपको पता है, ये कुमायूं मंडल की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है। लगभग 650 मतदाता अधिवक्ता यहाँ के हैं और हम लोगों ने अपने साथ अन्य पूरी टीम एक सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में काशीपुर के सम्मानित अधिवक्ताओं को लिया है चुनाव संपन्न कराने के लिए। हम ने आपस में मीटिंग करके 24 दिसंबर की तिथि मतदान हेतु रखी है, जो कि प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक होगा और 3 बजे से मतगणना स्टार्ट होगी। इसमें लगभग 650 मतदाता सूची में मेंबर हैं और संभवतः जहाँ तक की है लगभग 95% के करीब इसमें मतदान होता है हमारा। और अब की बार जो व्यवस्था की गई है वो पहले से और सालों की अपेक्षाकृत काफ़ी बेहतरीन तरीके से की जा रही है। और इस टीम में जो शामिल है, हमारी इस टीम में श्री नीरज गुप्ता जी और ये आपके बंटी सक्सेना, अरविंद सक्सेना, नरेंद्र यादव, वकील सिद्दीकी और ये सुरेश कश्यप जी, विवेक जैन और आपके गिरीश चंद्र अधिकारी जी और भोपाल सिंह जी, ये सब हमारे इसमें टीम में सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में हैं। और इन सबकी राय मशवरा करके लगभग 8 बूथ उसमें बनाए जाएंगे जिससे भीड़ ना लगे और चुनाव बहुत जल्दी और सही समय पर संपन्न हो और व्यवधान कोई पैदा ना हो। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होता रहा है और होता रहेगा। गदरपुर में भाजपा कार्यकर्ता सुरजीत सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और न्याय की गुहार लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। राय सिख प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य दर्शन सिंह मलंगी ने धरना दे रहे कार्यकर्ता का समर्थन किया है और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। राजेश कुमार मिन्नी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं एक उत्तराखंड का राज्य सरकारी होने के नाते व राज्य सिख जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने अखबारों में देखा सुरजीत सिंह जी जो वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता हैं और वो धरने पे हमारे राज्य सिख समाज के लोग बैठे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। तो मैं इसलिए आज आया हूँ कि आप शांतिपूर्वक इस धरने को चलाइए और जो है अरविंद पांडे जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि भाई आपका ये वरिष्ठ कार्यकर्ता है, अगर आप इस चीज़ को नहीं सुलझाएंगे तो कौन सुलझाएगा। तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि इनसे जल्दी संपर्क करें या मुझसे करें, इनको न्याय दिलवाएं। चीनी मिल बाजपुर में नियुक्ति की मांग को लेकर मृतकों के आश्रितों की भूख हड़ताल के दौरान हालत बिगड़ने पर प्रशासन ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। स्वस्थ होने पर वह पुनः भूख हड़ताल पर बैठ गए। उधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने हड़तालियों की मांग का समर्थन किया है। संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। मृतक आश्रित मैं तो एक सवाल जो हमारे यहाँ के स्थानीय कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद पांडे जी, उनसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद इस शुगर फैक्ट्री में उनका बचपन बीता है, उनका राजनीतिक सफ़र इसी शुगर फैक्ट्री से चालू हुआ है और उसी शुगर फैक्ट्री के अंदर आज हमारे मृतक आश्रित जो आंदोलन चल रहा है उसमें हमारे जो साथी हैं, हमारे तो छोटे भाई जो हैं, वो आज 6 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या बात मंत्री जी के पास अब तक यहाँ के इनकी बात सुनने का भी समय नहीं है और इनकी समस्या का समाधान कराने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा। अगर मैं आपको लगातार बताऊं तो 25 दिन वो और आपके जो अनिश्चितकाल हम धरने में बैठे थे और आज लगभग 6वां दिन है हमारा जो हम भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और लगभग आना जाए तो लगभग हम 130 घंटे हो चुके हैं हमें भूखे प्यासे बैठे हुए।
मगर अभी भी शासन की तरफ से कोई भी बंदा कोई भी प्रतिनिधित्व जो ऐसा हो जो हमसे ठोस बात कर सके अभी तक नहीं आया। हम लगातार अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। किचा में पावर हाउस बर्फ फैक्ट्री से बंडिया तक बनाई जा रही सड़क बनने के 4 दिन बाद ही टूट रही है। ठेकेदार का कहना है कि दिसंबर में कोलतार की सड़क बनाने से उसने मना किया था, लेकिन अधिकारियों ने नहीं माना। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। सर मैं कर रहा हूँ, ये सीजन काम का नहीं है। तो फिर क्यों करवा रहे हैं? ये आपका विभाग करवा रहा जबरदस्ती। हम तो निगरानी तो ठेकेदार हूँ, मैं नहीं करूँगा इस सीजन में काम। ठंडे का मौसम है नहीं, इस समय काम नहीं हो, मतलब ये सीजन दिसंबर में काम नहीं होता कोलतार। विधायक नवीन दुमका ने लाल कुआं के 10 लोगों को भूमि के मालिकाना हक के पट्टे वितरित किए। विधायक दुमका ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाल कुआं के लोगों की मालिकाना हक की मांग स्वीकार की है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। यार आपका थोड़ा कैमरा भैया। ठीक है। देखिए, सब लाभ क्षेत्रीय जनता के लिए ही काम किए जाते हैं और क्षेत्रीय जनता को लाभ इसलिए मिलेगा कि आज उनको बहुत लंबे समय से उनकी मांग थी और हर सरकार ने प्रयास किए होंगे, लेकिन कोई अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। इस सरकार में हमारे विधायक जी, हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा लाल कुआं के निवासियों को मालिकाना हक दिया है, इससे बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकती। इसमें कई लोगों के 5 से कोर्ट में केस भी चल रहे हैं। अभी के उसमें तो जो जिया है उसमें जो जितना कब्जा जिसका है उसमें जो अप्लाई करेगा उस पर सरकार विचार करेगी, उसका रेवेन्यू जमा करेंगे, विचार करेगी। कोई अन्य विषय बहुत सारे मेरी जानकारी में नहीं है, किसकी ज़मीन कितनी है और उस पर कौन सा मुकदमा चल रहा है, कहाँ अटकी हुई है, ये दूसरा विषय है। लेकिन अभी जियो के अंतर्गत जो आएगा उसको पट्टा देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।